दोस्तों, गेहूं की फसल में पहला पानी पहला खाद, दूसरा पानी दूसरा खाद। साथियों, कितने दिनों में हमको देना चाहिए और कौन कौन सा देना चाहिए, ये यदि आपने समझ लिया तो दोस्तों आपको और कुछ बात समझने की बिल्कुल भी ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। देखिए दोस्तों, गेहूं की फसल में बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 50 से लेकर के 60 दिन की अवस्था तक आप कुछ भी कर सकते हो। मतलब ग्रोथ यदि कम हो रही है तो ग्रोथ को बढ़ा सकते हो। इसके साथ साथ कल्लों के फुटाव में कमी है तो कल्ले के फुटाव को आप बढ़ा सकते हो, सिर्फ और सिर्फ 60 दिन तक। इसके बाद यदि आप सोचते हो कि भैया अब ग्रोथ बढ़ा लें या फिर कल्ले की संख्या को बढ़ा लें, तो वो बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है, असंभव है। देखिए, स्टार्टिंग से मैं आपको बताने वाला हूँ और इसके साथ साथ एक ऐसे एनपीके का फॉर्मुलेशन बताने वाला हूँ, मिक्सिंग बताने वाला हूँ, जो कि सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट रिजल्ट आपको देने वाला है। देखिए, बाजार से आप कुछ भी टॉनिक वगैरह लाओगे, ग्रोथ प्रमोटर लाओगे, खाद उर्वरक लेकर के आओगे, तो साथियों वो एक एकड़ में आपको हज़ारों रुपए का पड़ जाएगा। तो डिटेल में आज आपको बताएंगे साथियों। देखिए दोस्तों, बेसल डोज में हम एनपीके देते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, जिंक, मतलब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मतलब सब कुछ हम देते हैं। लेकिन किसी भी कारणवश आप जो है बात करें तो एनपीके का सही कॉम्बिनेशन बिल्कुल भी नहीं रख पाए हो या फिर कोई भी चीज़ नहीं डाल पाए हो, तो साथियों उसकी भरपाई अब हम लोग कैसे कर सकते हैं। बात करें तो ये बेसल डोज क्यों दिया जाता है, ताकि फसल का जमाव सही हो सके। और फसल का जमाव यदि सही तरीके से हो जाता है तो बाद में आप लोगों को ज़्यादा कुछ डालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। पहला पानी हम लगाते हैं साथियों सीआरआई स्टेज पर, जिसको क्राउन रूट इनिटिएशन स्टेज कहा जाता है। जब साथियों गेहूं के पौधे में क्राउन रूट निकलना स्टार्ट हो जाता है, साथियों उस स्टेज पर हम पहला पानी लगाते हैं। लेकिन साथियों कुछ किसान भाइयों की मजबूरी हो जाती है कि भाई उनको जल्दी पानी लगाना पड़ता है, उनको सेमिनल रूट्स में ही पानी लगाना पड़ जाता है। मतलब बात करें तो 15-16 दिन के स्टेज में पानी लगाने की ज़रूरत पड़ जाती है। अब वो डिपेंड करता है आपके यहाँ पर मिट्टी कैसी है। यदि साथियों गहरी मिट्टी है, काली जलोढ़ मिट्टी है, तो उसमें बात करें तो उसमें नमी ज़्यादा दिनों तक रहती है। यदि साथियों बात करें तो और कोई सी भी मिट्टी है, तो हो सकता है कि उसमें 10-12 दिन में ही पानी लगाना पड़ जाए। 21 दिन साथियों ये वैज्ञानिकों के हिसाब से निर्धारित किया गया है। पहला पानी आप लोग 21 दिन में लगाओ, दूसरा पानी यानी कि 40 से 42 दिन जब टिलरिंग स्टेज पर हमारी गेहूं की फसल रहती है साथियों, उस स्टेज पर आप लोग दूसरा पानी लगाओ। इसके अलावा तीसरा पानी, मतलब लगभग बात करें तो गेहूं की फसल में 5 से 6 पानी दिए जाते हैं आमतौर पर। और गेहूं का जो सही उत्पादन है, एग्जैक्ट उत्पादन है, वो डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ खाद, उर्वरक और पानी की सही समय पर सिंचाई पर। वैरायटी आप कोई सी भी लगा लो, मतलब उसका जो ऑन एन एवरेज उत्पादन है साथियों वो तो देगी ही देगी, यदि आपने सही शेड्यूल खाद का रखा है और इसके साथ साथ सही समय पर पानी आप दे रहे हो और ठीक तरीके से उसकी देखभाल कर रहे हो, तो साथियों उत्पादन कोई सी भी वैरायटी जो हो कम बिल्कुल भी नहीं देती है। अब बात कर लेते हैं पहला खाद हमको कौन कौन सा देना चाहिए। देखिए दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देख लेना, आप लोगों को 101% रिजल्ट जो है देखने को मिल जाएगा। साथ ही जो उत्पादन आप सोच रहे हो, जिस उत्पादन की आप कल्पना कर रहे हो, उम्मीद कर रहे हो, वो उत्पादन ही आपको देखने को मिलेगा। और वो भी साथियों बात करें तो बहुत ही कम खर्च में, आपको कम लागत में देखने को मिलेगा। मैं एज अ फॉर्मुलेशन आपको बता रहा हूँ साथियों, जो आप लोगों को कोई भी नहीं बता सकता साथियों, और वो भी बहुत ही बारीकी से डिटेल से आपको बताने वाला हूँ। वीडियो आप पूरा नहीं देखते हो और फिर कमेंट करते हो कि इससे क्या होता है, उससे क्या होता है साथियों, तो ये आपकी गलती रहेगी। इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा है पर पूरा जरूर देखिएगा, एक एक जानकारी आपको डिटेल से मिलेगी। पहला पानी यदि आप लगा रहे हो 21 दिन पर, तो साथियों आपने यदि पहले बेसल डोज में जो है कुछ कमी रख दी है साथियों, जो मान लीजिए आपकी गेहूं की फसल पीली पड़ रही है या फिर ग्रोथ बिल्कुल सही से नहीं हो पा रही है, या फिर बात करें तो आपने फास्फोरस बेसल डोज में बिल्कुल भी नहीं दिया है, पोटाश आपने नहीं दिया है, जिंक आपने नहीं दिया है, साथियों रिकमेंड किया जाता है कि भैया एक एकड़ में बात करें तो लगभग 8 से लेकर के 10 किलोग्राम जिंक देना ही देना चाहिए। और अभी कुछ रिपोर्टों के अनुसार हमारे यहाँ पर इंडियन सॉइल में जो है जिंक की बहुत ही ज़्यादा कमी देखने को हाल ही में मिल रही है साथियों। जिंक, मैग्नीज, मैग्नीशियम, ये मैग्नीज, मैग्नीशियम, बोरोन, ये बाद वाली साथियों स्टेज है, वो किस स्टेज पर देना है उसके बारे में भी हम आगे चल करके डिटेल पर चर्चा करेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ केंद्रित करते हैं ध्यान पहला पानी और दूसरे पानी हमारे किसान भाई लगाने वाले हैं, तो उसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। पहले पानी यदि लगाते समय बात करें तो साथियों आप लोगों को एक एकड़ में एक बैग यूरिया को लेना होगा साथियों, एक बैग यूरिया ले लेना होगा। 45 किलोग्राम का बैग जो आता है। नाइट्रोजन एक हेक्टेयर में 150 किलो दी जाती है। और ये 150 kg नाइट्रोजन का क्या फंडा है हमारा, क्या टेक्निकल है, देखिए साथियों
बात करें तो 1 एकड़ में लगभग आप 2 बैग डालोगे तब जाकर के 50 किलोग्राम नाइट्रोजन 1 एकड़ में देखने को मिलेगी 2 बैग डालने पर। यदि साथियों आप 4 बैग डाल रहे हो तो 100 kg वहाँ पर साथियों नाइट्रोजन देखने को मिलेगी आपके पौधे में। 5 बैग डाल रहे हो तो वहाँ पर 125 kg नाइट्रोजन मिलेगी। अब ये नाइट्रोजन को भी साथियों हमने 3 भागों में बांटा है, मतलब 150 kg के हिसाब से 50 kg हमको बुआई के समय पर देना चाहिए, और इसके साथ साथ 50 kg हमको जो है पहले पानी पर देना चाहिए, और इसके साथ साथ 50 kg हम लोगों को साथियों दूसरे पानी पर देना चाहिए। लेकिन साथियों बात करें तो हमने इसमें थोड़ा बदलाव किया, चेंजमेंट किया। जैसे कि यदि हम पहला पानी लगा रहे हैं साथियों तो 1 बैग आपको यूरिया लेना है 1 एकड़ खेत के लिए, और इसके साथ साथ उसमें साथियों NPK 19-19-19 से लेना होगा। अब ये 19-19-19 आप कोई सी भी कंपनी के ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नियर बाई आप लोगों के पास जो भी अवेलेबल हो, ऐसा नहीं है कि कोई स्पेशल कंपनी का ही आप लोगों को लेना है, लेकिन आप लोगों को एक अच्छी कंपनी का लेना है, ब्रांडेड कंपनी का लेना है, जो अच्छे प्रोडक्ट बनाती है वही कंपनी का आप लोगों को लेना है साथियों। NPK यानी कि 19-19-19 में नाइट्रोजन भी 19% है, इसके साथ साथ फॉस्फोरस भी 19% है, और पोटाश भी 19% है। इसमें सब एक बराबर है, एक डोज पर है। यूरिया के साथ मिक्स कर लेना है साथियों अच्छी तरीके से दोनों को। और इसके साथ साथ ये 1 एकड़ के लिए एक पैकेट लगभग साथियों आपका 200 या फिर 200 के आसपास ही देखने को मिलेगा। जैसे कि नागार्जुना कंपनी का 150 का मिलता है, श्रीराम का 200 का मिलता है, इफ्को का साथियों बात करें तो 200 रुपये के आसपास देखने को मिलता है। NPK 19-19-19 को यूरिया को मिक्स कर लेना है, और इसमें आपको मिक्स करना होगा ह्यूमिक एसिड। ये आपको 98% वाला 1.5 किलोग्राम के आसपास ही लेना है साथियों। ह्यूमिक एसिड का बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखा गया है किसी भी खेती में। ये तीनों को मिक्स करके साथियों आपको पहला पानी जब आप लगाओगे खेत में, उससे पहले आपको खेत में अच्छी तरीके से ध्यानपूर्वक बिखराव करना होगा। इसके बाद आपको खेत में पानी लगा देना है। आप देखोगे यदि साथियों आपकी फसल में ग्रोथ नहीं हो रही है तो ग्रोथ भी अच्छी तरीके से होने लगेगी। और इसके साथ साथ बात करें तो साथियों तो ये कल्ले के लिए हमारे काफ़ी किसान भाई जो परेशान रहते हैं, चिंतित रहते हैं कि भाई फुटाव कैसे बढ़ाएं, कल्लों की संख्या कैसे बढ़ाएं, क्योंकि जाहिर सी बात है जितनी ज़्यादा कल्ले देखने को मिलेंगे उतनी ही ज़्यादा बालियाँ देखने को मिलेंगी, और जितनी ज़्यादा बालियाँ निकलेंगी उतना ही ज़्यादा साथियों उत्पादन हमको देखने को मिलेगा। ये एकदम रियलिटी है साथियों। तो कल्ले बढ़ाने के लिए बात करें तो हम तरह तरह के टॉनिक के छिड़काव करते हैं, स्प्रे करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है, महंगा होता है। आप किसी भी दुकानदार भाई के पास चले जाइए कि हमको कल्ले बढ़ाने वाली दवा दे दीजिए, तो वो ऐसा डोज बना करके आपको देगा कि 1 एकड़ में लगभग बात करें तो आपका जो है 4 से 5 हज़ार रुपये तक का खर्च बैठ सकता है, बहुत ही मैक्सिमम खर्च हो जाएगा। लेकिन मैं इसकी सच्चाई आप लोगों को बता देता हूँ, कल्ले बढ़ाने में सिर्फ और सिर्फ जिंक और नाइट्रोजन साथियों इन दोनों का ही सबसे बड़ा योगदान रहता है खेती में, और कुछ चीज़ का नहीं रहता है। अब ये जिंक यदि आपने बेसल डोज में दे दिए साथियों तो अच्छी बात है, और अगर नहीं दिया है तो आप बाद में भी दे सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फॉलियर स्प्रे में दे सकते हो, लेकिन कोशिश ये करिए साथियों कि जिंक और यूरिया को मिक्स करके साथियों आप जो है सीधा छिड़काव अपनी फसलों पर करवा दीजिए, बिखराव करवा दीजिए। उसके काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं कंपेयर टू फोलियर स्प्रे के। अब ये भी साथियों आप जो है प्लस कर सकते हो, जैसे कि साथियों हमने NPK 19-19-19 लिए यूरिया में, और NPK 19-19-19 ना लेकर के साथियों जिंक और यूरिया का साथियों दोनों से प्लस कॉम्बिनेशन जो है दोनों को ऐड करके जो है छिड़काव कर सकते हो साथियों। उसमें ह्यूमिक एसिड भी आप मिला सकते हो साथियों, जिंक और ह्यूमिक एसिड दोनों को साथियों आप मिला करके छिड़काव कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये दोनों आप लोगों को दानेदार फॉर्म में लेना होगा, पाउडर फॉर्म में लेना होगा। अब 1 एकड़ में सल्फर भी दिया जाता है भाई साहब। बात करें तो 1 एकड़ में लगभग 10 किलोग्राम सल्फर बताया गया है कि 10 किलोग्राम आपको सल्फर भी दे देना है खेती में। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को एक पौधे के माध्यम से समझा देता हूँ साथियों, तब आप लोगों को ये NPK और ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का जो है सारा फंडा समझ में आ जाएगा साथियों। ऐसे यदि मैं आपको समझाऊंगा तो बिल्कुल भी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, और कुछ किसान भाई हमारे यही बोलेंगे कि भाई क्या क्या आप बोल रहे हैं, हमको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। साथियों ये गेहूँ का पौधा मैं बता दूँ आपको, काफ़ी सारे खेतों में बात करें तो हमारे गेहूं के पौधे जो हैं हमारे हरे भरे रहने लास्ट स्टेज तक जरूरी है, ताकि साथियों हरा भरा रहने से क्या होगा कि ताकि पौधा भोजन सही से बना पाएगा, और जब तक ये भोजन पौधा हमारा सही से बनाएगा तब तक इसमें कल्लों को फटाव भी अच्छी तरीके से और ग्रोथ भी अच्छी देखने को मिलेगी। हरा भरा रहना क्यों जरूरी साथियों, ताकि बात करें तो पौधा जो है भोजन सही से बना सके, और जब तक ये भोजन सही से बनाएगा दोस्तों तब तक इसमें कल्लों को फुटाव भी काफ़ी अच्छी तरीके से होगा, ग्रोथ भी अच्छी तरीके से होगी। और बाई चांस साथियों बात करें तो इसकी पत्तियों में कोई भी डैमेज होता है हमारा, या फिर साथियों कोई भी रोग लगता है पत्तियों में गेहूं की, तो पूरा पौधा जो है हमारा कमज़ोर हो जाएगा। अब साथियों बात करें तो पौधा मजबूत बना रहे, इसके लिए साथियों बात करें तो फॉस्फोरस और पोटाश, इसके साथ साथ जिंक, नाइट्रोजन, इन सब की जरूरत साथियों हमें पड़ती। गेहूं की फसल में बात करें तो एक ऐसी फसल है साथियों जिसमें बात करें तो सब कुछ दिया जाता है, मैग्नीशियम, बोरॉन, सल्फर, जिंक, जितने भी सब कुछ है माइक्रोन्यूट्रिएंट साथियों सब कुछ दिया जाता है, लेकिन इनकी सही मात्रा में साथियों हमको देना है। ये नहीं है कि देखो नाइट्रोजन हम दे रहे हैं, यदि आप ज़रूरत से ज़्यादा नाइट्रोजन दे रहे हैं साथियों तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों
कि पौधे में ग्रोथ तो हो जाएगी, मतलब पौधा बढ़वार तो खूब कर लेगा, लेकिन साथियों पौधा कमज़ोर रहेगा क्योंकि नाइट्रोजन हमने ज़्यादा दे दिया। और एक कंडीशन ये भी हो जाएगी साथियों कि अगर थोड़ी बहुत भी हवा अगर चल जाती है बालियों के टाइम पर, तो साथियों हमारी फसल पूरी तरीके से आड़ी हो सकती है। और यदि फसल हमारी आड़ी हो गई तो वहाँ पर जीरो साइज़ का दाना बनेगा, सीधा साथियों हमारा उत्पादन जो है आगे जा करके गिर जाएगा काफ़ी ज़्यादा। इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा और ज़रूरत से कम, ये दोनों ही हमको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि खेती में जो पौधे को चाहिए जितनी मात्रा में चाहिए एक्यूरेट डोज में हमें देना है। अब सेकंड फंडा ये है साथियों कि भाई साहब आप लोगों को गुड़ वाला फंडा जो है आप लोगों को पता है, गुड़ में सब कुछ रहता है, आयरन रहता है साथियों। इसके अलावा गेहूं की फसल में कैल्शियम की भी बहुत ज़्यादा जरूरत लगती है। कैल्शियम का साथियों एक बहुत ही अच्छे स्रोत मैंने आपको बताया था साथियों इससे पहले वाली वीडियो में, पिछली वीडियो में, कि आप छूने का पानी का छिड़काव जो है कर सकते हो, क्योंकि आपको ये बहुत ही सस्ता पड़ेगा साथियों। ये फंडा मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ क्यों, ताकि हमारे किसान भाइयों को जो है कम से कम खर्च हो और ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें उत्पादन देखने को मिले। अब साथियों वैसे तो मैं आपको बता सकता हूँ कि भाई कैल्शियम के लिए आप लोग ये डाल दो, वो डाल दो, फास्फोरस के लिए ये वो डाल दो, मैग्नीशियम के लिए ये डाल दो, हर चीज़ का तोड़ है और केमिकल में हर चीज़ मिलती है साथियों। लेकिन हमारी सिर्फ और सिर्फ कोशिश ये रहती है कि भैया घर पर जो चीज़ उपलब्ध है दोस्तों वही चीज़ जो है हम लोग उपयोग करें, और उसके रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं हमको केमिकल के कंपेयर में। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, जिंक सल्फेट लेना है दोस्तों दूसरे पानी से पहले, मतलब दूसरा पानी जब आप लगाओगे गेहूँ की खेती में तो उससे पहले आप लोगों को जिंक सल्फेट 500 ग्राम दोस्तों, और इसके साथ 33% वाला आपको लेना है। इसके अलावा फेरस सल्फेट ये आप लोगों को 19% वाला है, ये भी 500 ग्राम ले लेना है। इसके अलावा साथियों बात करें तो 1 किलोग्राम यूरिया, साथियों 1 किलोग्राम यूरिया 3 केजी गुड़। साथियों ध्यान से सुनना है, इसके अलावा भूल जाइए तो नोट कीजिएगा साथियों, गुड़ सबसे पुराना हो साथियों, जितना पुराना को आप गुड़ लोगे साथियों उतना ही आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। आप किसी भी दुकानदार भाई के पास जा रहे हो या फिर कहीं से भी ले रहे हो साथियों, उससे ये बोलना कि भैया हमारे आपके पास जो भी गुड़ हो सबसे पुराना गुड़ हो वो आप दे दीजिए। चमकता दड़कता गुड़ बिल्कुल भी हमें नहीं चाहिए, जो मार्केट में अच्छे रेट में बिकता है साथियों वो वाला गुड़ हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए, बहुत ही पुराना गुड़ चाहिए। मतलब बात करें तो उसके हिसाब से वो फेंकने वाला को वो वाला हमें गुड़ चाहिए, जितना पुराना गुड़ लोगे उतना ही अच्छे साथियों फ़ायदा आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें दोस्तों बात करें तो आप लोगों को इसमें चूने का पानी, अब चूना कौन सा, कली वाला जो हम पुताई करते हैं साथियों, कच्चे घरों में जो हम पुताई करते हैं वही वाला चूना आप लोगों को लेना है, और वो भी आप लोगों को 500 ग्राम शाम को आपको भिगो करके रख देना है साथियों। सुबह छान करके अच्छी तरीके से बढ़िया पानी उसका डाल करके छिड़काव कर देना गेहूं की फसल में। अब इसमें एक और चीज़ आप लोग प्लस कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। देखिए फॉलर स्प्रे वाला फंडा मैं आप लोगों को बता दिए साथियों, इसका फॉलर स्प्रे आप कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, यदि पानी के साथ आप चला सको साथियों। मतलब ये थोड़ा मेहनत वाला काम है, पानी के साथ चलाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है साथियों, क्योंकि बात करें तो हर जगह पर साथियों तो किसान भाइयों को पाइप बदलना पड़ता है। लेकिन एक अगर साथियों 100 लीटर का आप जो है ड्रम रख रहे हो साथियों, यानी कि 25 लीटर का आप लोग हमारी लोकल भाषा में बोला जाता है साथियों, वो रख लेते हो तो उसके भी काफ़ी बढ़िया रिजल्ट आप लोगों को देखे गए हैं। उसमें ये 4-5 चीज़ें आप लोगों को जोड़ना ही जोड़ना है साथियों। उसके साथ साथ आप लोगों को गौमूत्र भी प्लस करना है। 50 लीटर गौमूत्र आपने ले लिया, 100 लीटर का ये गोल बना लिए साथियों, और उसमें 2 केजी आप लोगों को गोबर या फिर साथियों गोबर का खाद जो है सड़ा हुआ साथियों, मतलब जितना पुराना गोबर उतने ही अच्छा रिजल्ट साथियों, दो आप लोगों को प्लस कर लेना है। उसमें बात करें तो ये 50 लीटर जो हमने गौमूत्र मिलाया साथियों, गौमूत्र मिलाया है वो भी यदि पुराना है साथियों तो वो भी हमारा अच्छा रहेगा। बात करें तो ये 5 चीज़ें जो है 5 चीज़ें हमें मिक्स करना है साथियों। और इसके साथ साथ बात करें तो इसको 1 एकड़ का खेत में हमें कवर करना होगा 150 लीटर, यानी कि घोल बना हमारा बन गया 150 लीटर घोल जो है हमें 1 एकड़ में देना है, वो भी साथियों पानी के साथ में। जहाँ भी आप पानी लगाओ खेत में साथियों तो वहीं पर हमने थोड़ा सा छेद करके जो है ड्रम में रख दिए साथियों, तो वो पानी के साथ चलता रहेगा, बनता रहेगा। ये तो हमारा हो गया एक फंडा। यदि साथियों आप लोगों को इसमें कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती साथियों तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं आप लोगों को बिल्कुल रिप्लाई करूँगा और इसके साथ साथियों उसकी हर एक जानकारी डिटेल्स बताऊँगा आपको। अब इसके अलावा दोस्तों एक और चीज़ बात करें तो ये चौड़ी पत्ते वाले खरपतवार जो हमारे होते हैं, सकड़ी पत्ते वाले खरपतवार जो होते हैं, इनकी दवाइयों का छिड़काव यदि आप अपनी गेहूं की फसल में कर रहे हैं तो साथियों 2 चीज़ का आप लोग विशेषकर ध्यान रखना साथियों। पहली बात कि हमारे खेत में जो है पर्याप्त मात्रा में नमी होनी चाहिए। इसके साथ साथ बात करें तो नमी के साथ साथ यदि आप 2,4-D का छिड़काव कर रहे हो तो वो सिर्फ चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार मारेगी, सकड़ी पत्ते वाले खरपतवार बिल्कुल भी नहीं मारेगी। सकड़ी पत्ती वाले खरपतवार यदि साथियों आपके फसलों में हैं साथियों, जैसे कि जेयू हमारी हो गई,
फॉलोरिस माइनर यानी कि गेहूं का मामा, जो कि सेम गेहूं की फसल की तरह दिखता है। काफ़ी सारे हमारे किसान भी पहचान नहीं पाते, आपको भी समझ में नहीं आएगा, बाद में समझ में आएगा कि हमारी फसल में फॉलोरिस माइनर भी है, गेहूं का मामा भी काफ़ी है। ये सब है साथियों। तो आप लोग जो है सक्रिय और चौड़ी पत्ती वाले के लिए बेस्ट आती है यूपीएल की, उसका छिड़काव करें, बहुत बेस्ट है। उसका रिजल्ट जो है काफ़ी बढ़िया रिजल्ट है और फसल पर इफेक्ट भी बहुत ही कम पड़ता है। इसके साथ आप क्लोडिनोफॉस प्लस मेटसल्फोन मिथाइल का स्प्रे कर सकते हो। इसके अलावा आपको कोई चीज़ और करना है, एक इंसेक्टिसाइड लेना है जिसमें आप थाइमेथक्सम प्लस कर सकते हो और ये खरपतवार नाशक के साथ साथियों आप छिड़काव कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। बस उसमें एक पॉइंट ध्यान रखना है कि आपको पहले खरपतवार नाशक दवाई डालनी है पंप में, इसके बाद में साथियों जो कीटनाशक आप लोग ले रहे हो, इंसेक्टिसाइड ले रहे हो, वो आप लोगों को डाल देना है। दोनों को मिक्स करके साथियों आपको बिल्कुल भी भूलकर भी नहीं डालना है, पहले साथियों खरपतवारनाशक और फिर बाद में इंसेक्टिसाइड। मतलब कि बाद में गेहूं की फसल में बात करें तो जैसे कि दिसंबर माह में साथियों ब्राउन रस्ट हो गया, ब्लैक रस्ट हो गया, येलो रस्ट हो गया और रस्ट का काफ़ी ज़्यादा प्रकोप देखा जाता है साथियों दिसंबर माह में। तो साथियों हमारी फसल में बात करें तो रस्ट बिल्कुल भी ना लगी, इसलिए हमको कीटनाशक भी देना ही देना है साथियों। इन सारी बातों को यदि फॉलो करते हो, समझते हो और यकीन मानिए कि आप गेहूं की फसल से काफ़ी बड़ी और काफ़ी शानदार उत्पादन ले सकते हो। बस समय समय पर आप लोगों को खाद उर्वरक देना साथियों, समय पर सिंचाई करवानी है। अभी कुछ किसान भाइयों के कमेंट थे, उन्होंने पूछा था कि NPK 0.34 का छिड़काव कब करें, NPK 0050 का छिड़काव कब करें साथियों। तो देखिए दोस्तों 0.34 जो है 52% फॉस्फोरस इसमें रहता है साथियों, 34% पोटाश देखने को मिलता है, तो उसके दूसरे पानी पर जरूरत पड़ती है साथियों। दूसरे पानी पर जो है आप NPK 0.34 का छिड़काव कर सकते हो। इसके अलावा साथियों NPK 0050 के बारे में बात करें तो जिसमें 50% पोटाश देखने को मिलता है। पोटाश का क्या काम रहता है, जब वॉल्यूम में दाने बनना स्टार्ट हो जाते हैं साथियों, तब दाने में जो चमक होती है हमारी, उसको बढ़ाने के लिए साथियों पोटाश दिया जाता है। हमारा दानों के साइज को बढ़ाने के लिए भी हमारे पोटाश दिया जाता है साथियों, जिससे कि उसकी जरूरत जो है बाद में लगती है जब दानों में साथियों, जब बालियों में दाने बनने स्टार्ट हो जाते हैं, जब मिल्किंग स्टेज पर दाना रहता है, उस समय पर हम NPK 0050 का छिड़काव करते हैं। तो अभी बात करें तो साथियों सिर्फ और सिर्फ यदि आप दूसरा पानी आप लगा रहे हो गेहूं की खेती में, तो उसमें NPK 0.34 का छिड़काव कर सकते हो, NPK 20 का छिड़काव कर सकते हो, या फिर जो मैंने फंडा बताया इसका छिड़काव कर सकते हो। यदि आप पहला पानी लगा रहे हो तो यूरिया के साथ साथियों NPK 1919 या फिर NPK 1919 नहीं मिलाते हुए आप जिंक को प्लस कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। जिंक को सल्फर को साथियों, ये दोनों चीज़ों को आप प्लस कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन ध्यान ये रखना साथियों कि जैसे 1919 में फॉस्फोरस रहता है 19%, तो उसमें आप जिंक प्लस नहीं कर सकते हो, या फिर साथियों जिंक 1919 प्लस कीजिए या फिर आप उसमें जिंक प्लस कीजिए, दोनों में से किसी भी चीज़ को आप प्लस कर सकते हो, दोनों को साथ में प्लस नहीं कर सकते हो। यदि साथ प्लस करोगे साथियों तो उसका आपको रिजल्ट बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। तो आई होप दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी जो है समझ आई होगी और इसके साथ वीडियो भी पसंद आई होगी साथियों। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दूसरे किसान तक वीडियो को शेयर कीजिएगा। इसके साथ गेहूं खेती, मिर्च की खेती, टमाटर खेती, लौकी, भिंडी, तरबूज, खरबूज, अन्य सभी खेती संबंधी जानकारी के लिए हमारे कृषि में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।